अगर आप एक होम या फिर मिड रेंज बेकरी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे और सही बेकरी इक्विपमेंट की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बेकरी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। एक बेकरी में वैसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं और आपको कौन से इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी बेकरी का मेन्यू क्या है या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप अपनी बेकरी में बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि आपको अपनी एक होम बेकरी या फिर एक मिड रेंज बेकरी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। बेकरी के लिए जो आपको एक सबसे पहले इक्विपमेंट चाहिए वो है एक अच्छा और सही टाइप का अवन। बेकरी के लिए 2 टाइप के अवन सही रहते हैं, या तो आप कन्वेक्शन अवन ले सकते हैं या फिर एक डेक अवन। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कन्वेक्शन अवन रोटेट करता है जिसकी वजह से एक इवन और फास्ट बेकिंग मिलती है। ऑन दी अदर हैंड डेक ओवन के अंदर ऊपर और नीचे 2 एलिमेंट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से आप बेकिंग कर पाते हैं। अगर हम स्पीड या फिर एफिशिएंसी की बात करें तो कन्वेक्शन ओवन ज़्यादा बेटर रहते हैं। अगर आपको कन्वेक्शन ओवन और डेक ओवन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इससे रिलेटेड मैंने अपनी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। ओवन के बाद सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट जो आपको अपनी बेकरी में चाहिए वो है मिक्सर्स। अगर आप एक होम बेकर है और आपने अपनी बेकरी अभी स्टार्ट करी है तो आप 5 लीटर 7 लीटर या फिर 10 लीटर के प्लैनेटरी मिक्सर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लैनेटरी मिक्सर के अलावा एक स्पाइरल मिक्सर भी आता है जो प्राइमरीली डो नीडिंग के लिए यूज होता है। अगर आपका डो का काम ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा क्वांटिटी में ब्रेड्स बनाने हैं, बंस बनाने हैं, तो उस टाइम पे आटा गूंदने के लिए आपको स्पाइरल मिक्सर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्पाइरल मिक्सर और प्लैनेटरी मिक्सर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मिक्सर्स के बाद अगला इक्विपमेंट जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है प्रूफर्स। प्रूफर्स मल्टीपल कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं, जैसे 6 ट्रे, 8 ट्रे, 12 ट्रे, 16 ट्रे एंड सो ऑन। प्रूफर्स या फिर प्रूफिंग चेम्बर्स अच्छी फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ब्रेड बनाया है तो ब्रेड का जो डो है उसको टाइम लगता है थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए, बट अगर आप एक प्रूफर का यूज करते हैं तो उस केस में प्रूफर्स फर्मेंटेशन के लिए एक राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्रूफर का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपके प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन अच्छी हो रही है और जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो काफी सॉफ्ट होगा, फ्लफी होगा और टेस्ट भी उसका बेटर होगा। अगर आप अपनी बेकरी में पफ्स, पैटीज, क्रेजोन्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डो शीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली एक सिंपल इक्विपमेंट होता है जो आपके जो डो है उसको मल्टीपल शीट्स में डिवाइड कर देता है। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे आपने कभी पैटीज या फिर क्रेजोन्स में जो फ्लेकी जो टेक्सचर आता है उसका रिस्पॉन्सिबल डो शीटर ही होता है। तो कभी भी आप कहीं पे अगर पफ्स, पैटीज या फिर क्रेजोन्स ट्राई करेंगे तो जो उसमें जो लेयर वाला जो टेक्सचर है वो डो शीटर की वजह से ही आता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको इस टाइप का प्रोडक्ट अपनी बेकरी में रखना है या प्रोड्यूस करना है डो शीटर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगला इक्विपमेंट बेकरी में जो यूज़ होता है वो है डो डिवाइडर। अब अगर हम बात करें होम बेकर्स की या फिर स्मॉल स्केल या मिड स्केल बेकरीज की तो शायद हो सकता है कि इसमें डो डिवाइडर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप बल्क क्वांटिटी की तरफ जाएंगे या फिर बड़ी बेकरीज की तरफ जाएंगे तो वो डो डिवाइडर ज़्यादा यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें मे बी लार्ज क्वांटिटी में बंस बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो डो डिवाइडर का क्या काम है कि लार्ज क्वांटिटी में जो डो होता है वो उसको मल्टीपल पीसेस में डिवाइड कर देता है, मल्टीपल इक्वल पीसेस में जो कंसिस्टेंट वेट के होते हैं, कंसिस्टेंट साइज़ के होते हैं। अब हम कंपेयर करें कि अगर हम ये सारा काम लाइक डिवाइडिंग द डोज इन इक्वल पीसेस अगर वो हम मैनुअली करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी की कमी हो जाएगी। इसीलिए बल्क क्वांटिटी में डो डिवाइडर का यूज़ होता है। तो हो सकता है कि अगर आपको एक होम बेकर हैं या मिड स्केल बेकरी अगर आप चला रहे हैं तो इसमें करेंटली आपको डो डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस फॉर फ्यूचर पर्पसेस यू कैन कीप इन माइंड लाइक यू नीड अ डो डिवाइडर। अब बढ़ते हैं हम अगले इक्विपमेंट की तरफ जो है ब्रेड स्लाइसर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप अपनी बेकरी में ब्रेड्स बना रहे हैं ब्रेड्स बेसिकली ब्रेड मोल्ड में एक सिंगल पीस में निकल के आते हैं और अगर आपको उन्हें मल्टीपल इक्वल पीसेस में काटना है प्रॉपर शेप के साथ और प्रॉपर थिकनेस के साथ तो उसमें आपको ब्रेड स्लाइसर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ अ ब्रेड इज़ 12 mm, अराउंड 12 mm। तो उसमें आपको ब्रेड स्लाइसर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपका पूरा जो ब्रेड का लोफ है वो एक साथ अंदर चला जाता है और उसके बाद वो इक्वल पीसेज में कट के बाहर आता है। ब्रेड स्लाइसर का बेसिकली यही काम है कि प्रॉपर लोफ को छोटे छोटे इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देना।
अभी तक तो थी ये बेसिक बेकरी इक्विपमेंट की बात, तो अब हम बढ़ते हैं इन्वेंट्री स्टोरेज की तरफ। तो इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए आप एक डीप फ्रीज़र में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक डीप फ्रीज़र ले सकते हैं या फिर एक अंडर काउंटर चिलर ले सकते हैं, जिसमें आपकी मल्टीपल चॉकलेट्स हैं, मिक्सेस हैं, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आप एक डीप फ्रीज़र ले रहे हैं तो वो मल्टीपल कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं, लाइक 100 लीटर 200 लीटर, या फिर एक बेसिक रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हैं अगर आप एक होम बेकर हैं। सो इन्वेस्टिंग इन अ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर बेकरी। अगर आपकी अपनी एक बेकरी शॉप है तो आपको एक अच्छे शोकेस में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जहाँ पर आप अपने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे। अगर आप शोकेसेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बेकरी में कूलिंग रैक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। जो कूलिंग रैक्स होती हैं उसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जैसे केक्स हो गए या फिर बन्स हैं, ब्रेड्स हैं। तो उसको थोड़े टाइम के लिए जब वो निकल के बाहर आते हैं तो कूलिंग रैक्स में आप रखते हैं, तो ठंडा होने के बाद फिर आप उसे मल्टीपल स्टोरेज में आप स्टोर कर सकते हैं या पैक कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली आपको एक अच्छे वर्क टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बेसिक एसएस में जो वर्क टेबल्स आती हैं, जिसमें आपकी टीम या फिर आपके शेफ्स अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे बीटिंग, मिक्सिंग एंड डो प्रिपरेशन। सो एक वर्किंग टेबल या फिर एक अच्छी वर्किंग टेबल में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल इस लिस्ट में आपके सारे बेकरी इक्विपमेंट कवर हो जाते हैं। तो इसमें से आप अपने हिसाब से, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स पिकअप कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करें, फ्रॉम सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट टू इंस्टॉलेशन एंड सर्विस, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी इक्विपमेंट का एक लाइव वर्किंग डेमो देखने को मिलेगा। थैंक यू।